अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दिसंबर का महीना है, सर्दी का महीना है, लेकिन इस बार दिसंबर गर्म है। लड़ाई बढ़ती जा रही है, सियासी पारा हाई होता जा रहा है, इस्तीफे आ रहे हैं। दूसरी जानिब इत्तेहाद भी बन रहे हैं, दोस्तियां भी बन रही हैं, नए गठजोड़ बन रहे हैं और तहरीके इंसाफ सियासी मैदान में वापस आ रही है और पूरे जोर के साथ वापस आ रही है। ये बात नून लीग के लिए किसी एटम बम से कम नहीं है और इसका आगाज हो चुका है। अब मरियम नवाज साहिबा जो कल तक बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम कर रही थी, आने वाले कल में वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मरियम नवाज के पांव तले से जमीन खींचते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक करके चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरह से नून लीग का अब पत्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से एक बात कहना चाहूंगा। मैं हमेशा से आपसे कहता हूं कि ये आपका मेन स्ट्रीम मीडिया प्रोपेगेंडा मशीन है, ये सहूलतकार है वारदातियों का। इस वक्त भी आपके इस मेन स्ट्रीम मीडिया को एक खास असाइनमेंट दी गई है और उसी असाइनमेंट पे चल रहा है और उसका नाम मैंने रखा है थ्रेटनिंग असाइनमेंट। इमरान खान को प्रेशराइज करो, डराओ, फैज हमीद बोल देगा, फैज हमीद ये कर देगा, फैज हमीद वादा माफ गवाह बन जाएगा, फैज हमीद ये कर देगा, आप पे पर्चा हो जाएगा। आपका पूरा मीडिया आप उठा के देख लें, पिछले एक हफ्ते से इसी के गिर्द घूम रहा है, इसी के गिर्द। कहीं ये नहीं कह रहा कि भाई बाजवा भी सहूलतकार था किसी का, कोई ये नहीं कह रहा था कि फैज हमीद बाजवा के ससुर के घर किसको पैगामात पहुंचाता था ना, इस बारे बात नहीं करनी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये इन वारदातियों का सहूलतकार है, इसी की आड़ में ये वारदाती बारीक वारदातें डालते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं और आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जल्दी जल्दी में दो तीन खबरें आपको देता चलो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब आते हैं और मरियम नवाज साहिबा उनको वेलकम करती हैं, वेलकम ट्वीट करती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को। वो वेलकम क्यों करती हैं? क्योंकि इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है और एक दूसरे के कंधों पे पांव रख के ये लोग खड़े हैं। एक बंदा थोड़ा सा कंधा सरकाएगा तो दूसरा धड़म से गिर जाएगा। तो ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी पर हमलावर हो रही थी, आपने देखा। आज वेलकम कर रही हैं, कल फिर यही कुछ होगा बिलावल भुट्टो जरदारी इनके साथ जो करने जा रहा है, आप देखिएगा। 15 फरवरी से बलदियाती इंतखाबात भी हो रहे हैं पंजाब में और फिर देखिएगा किस तरह से यही दोनों एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते हैं। जल्द वो मंजर भी आप देखेंगे। दूसरी जानिब जनाब, एक परेशान कुन खबर है मरियम नवाज साहिबा के लिए स्पेशली, खास तौर पर, और नवाज शरीफ साहब के लिए खास तौर पर, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब के लिए। खबर तो खेल की है लेकिन खेल में ही बाजी पलटती है ना। चलो खबर देता हूं जी। यह है जी, कराची में 35वीं नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की वाज़े बरतरी पर इख्तिताम को पहुंची। यह इख्तितामी तकरीब थी नेशनल गेम्स की। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने गेम्स की फातह पाकिस्तान आर्मी टीम को ट्रॉफी पेश की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहां पर मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सिंधी अजरक और टोपी पहनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत की मंजिल की जानिब बढ़ रहा है। कौमी गेम्स इत्तेहाद का मजहर साबित हुए। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये खिताब भी किया और फील्ड मार्शल को वहां पर इनवाइट भी किया गया एज अ चीफ गेस्ट और ये एक बड़ा अच्छा कह लीजिए कि मैसेज भी आया, जेस्चर भी था, इनिशिएटिव भी था और फिर सकाफती अजरक पहनाई गई। ये अलग बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इन सारे मामला से यानी कि सिंधी सकाफत और इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो सिंधी हैं, ना वो सिंध में पैदा हुए, ना उनको सिंधी बोलना आती है, ना वो सिंध में रहते हैं, बस सिंध के नाम से सियासत करते हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। असल बात यह है कि इस जेस्चर ने नून लीग की नींदें हराम कर दी हैं। नून लीग की इस जेस्चर ने नींदें हराम कर दी हैं और दूसरी जानिब वो क्यों की हैं वो आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल में बताने की जरूरत नहीं थी, नहीं है।
तो दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये है कि ओपोजिशन इत्तेहाद ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राबता किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। अब ये बड़ा अहम है दोस्तों। ओपोजिशन इत्तेहाद के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। ज़राए ओपोजिशन इत्तेहाद ने बताया कि हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई समेत सियासी रफ़का की खान से मुलाकात करवाना होगी। अब नून लीग को जनाब साइड लाइन कर दिया गया है और ये 20 और 21 दिसंबर को एक कॉन्फ्रेंस हो रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के झंडे तले, और पीपल्स पार्टी को भी उसमें मदऊ किया जा रहा है। और ये बात दोस्तों कोई छोटी नहीं है कि पीपल्स पार्टी को वहां पर बुलाया जा रहा है। अब पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी के साथ होने जा रहा है इत्तेहाद। अब ये एक गैप है, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको बेशक एक साथ नजर आए, बेशक मरियम नवाज साहिबा बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करती नजर आए, लेकिन अंदर खाते ये अलग हो चुके हैं। और पीपल्स पार्टी जितना जल्दी हो सके, जिस तरह भी मुमकिन हो, वो इस सेटअप से जान छुड़ाना चाहती है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। एक वजह तो उनके साथ जो वादा किया गया था 2.5 साल, वो वादा वफा नहीं हो रहा, क्योंकि उनको इनडायरेक्टली पैगाम दिया जा रहा है कि अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये खबरें चली, बाकायदा मीडिया पर कैंपेन चली कि अब नून लीग को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा जब इनको 5-6 ये सीटें मिली थी पीटीआई के लोगों से छीनी हुई ज़िमनी इंतखाब में, तो तब ये बाकायदा कैंपेन चलवाई गई कि नून लीग का अब पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म हो गया है, नून लीग को जनाब सादा अक्सरियत मिल गई है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, इससे वाज़ेह पैगाम दे दिया गया पीपल्स पार्टी को कि भाई अब आपका कोई यहां पर काम नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो मतलब आपको हिस्सा भी नहीं मिलेगा जिसका वादा किया गया था। दूसरी बात, अब जो 28वीं तरमीम आने जा रही है, वो तरमीम असल में 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगी। वो तरमीम सूबों से सूबाई लेवल पर किसी किस्म की तब्दीली का इख्तियार वापस ले लेगी। यानी कि उसके बाद अगर आप सिंध को तकसीम करते हैं या पंजाब को तकसीम करते हैं, ये इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास नहीं रहेंगे, विफाक के पास चले जाएंगे। ये तरमीम करने का प्लान हो रहा है और पीपल्स पार्टी की इसमें मौत है। पीपल्स पार्टी सदारत की कुर्सी कुर्बान कर देगी, पीपल्स पार्टी वजारतों की कुर्सियां कुर्बान कर देगी, पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत कुर्बान कर देगी, लेकिन ये तरमीम किसी सूरत ना होने देगी, ना कबूल करेगी। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी के पास रास्ता क्या है इसको रोकने का? जाहिर सी बात है, हुकूमत से अलग हो जाए, पीटीआई के साथ जाके खड़ी हो जाए, और उसका 2 फायदे होंगे पीपल्स पार्टी को। एक तो जनाब मजलूम के साथी बन जाएंगे, तो लोगों की हमदर्दियां भी इनके साथ मिल जाएंगी, और दूसरा जालिम का साथ छोड़ने से भी हमदर्दियां इनके साथ मिल जाएंगी, और तीसरा ये तरमीम से भी बच जाएंगे। यानी अगर ये हुकूमत से निकल जाते हैं, हुकूमत फारिग नहीं होगी, गिरेगी नहीं, लेकिन किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं हो पाएगी। तो ये पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त कार्ड खेला है, पत्ता खेला है, और पीपल्स पार्टी जो दाना फेंका है पीटीआई ने, यकीनन ये दाना चुगेगी। तो जैसे ही चुगेगी तो ये काम हो जाएगा, तो ये शहबाज हुकूमत फारिग हो जाएगी पक्की पक्की। तो इस बात का इन लोगों को इदराक हो चुका है, पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को भी, और यही इनकी परेशानी है। और अब उनको अपने साथ मिलाने के लिए और उनको एक बार फिर घेरा डालने के लिए वेलकम के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। अब बात समझ आई या कुछ रह गया है? अब बात है इस्तीफे की। एक बात तो रह गई इस्तीफे की जी। बहुत बड़ा इस्तीफा आया है, और इस्तीफा आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा हैं जी, काजी अनवर साहब, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मीडिया इसको बड़ा उठा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जनाब नून लीग से मरियम नवाज इस्तीफा दे दे या पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तीफा दे दे। इतनी बड़ी खबर बना के मीडिया पेश कर रहा है, काजी अनवर ने इस्तीफा दे दिया है जी। अब काजी अनवर कौन है, पीटीआई में क्या रोल था, क्या है, कम से कम मैं तो नहीं जानता। ऐसे कई काजी आए, कई गए। खैर, वो काजी साहब कहते हैं कि जिस मंशूर पर पीटीआई अमल में लाई गई उस पर अमल नहीं किया जा रहा। पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की, पीटीआई मुझे शदीद जहनी पीटीआई में अजियत पहुंची। चलो जी,
اور میں استعفیٰ دے رہا ہوں. تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور میڈیا کو یہ لگتا ہے کہ اس استعفے سے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی. چلو جی، دیوانے کا خواب ہے، دیکھتے رہو. چینل آپ کا اپنا ہے دوستو، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.